हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो जो है मैंने लाई है सेकंड टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें भी मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स जो है वो इसमें ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं, और साथ में मैंने इसमें 20 MCQs भी ऐड किए हैं जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम थोड़ा सा इसको हम पहले समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि प्रिंसिपल यानी कि जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो इसके क्या उसूल है, क्या प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल, प्रिडिक्टेबल एंड साइंटिफिक लॉज। यानी कि हमें पता है कि जो बच्चे की जब भी डेवलपमेंट होती है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मतलब होता है कि जो जैसी डेवलपमेंट बच्चे की इंडिया में होगी वैसी दूसरी कंट्रीज़ में भी होगी। यानी जैसे बच्चा जो है जब पैदा होता है तो उसकी इन्फेंसी स्टेज होती है जो 2 साल तक होती है, वो यहाँ पर भी होगी, और यहाँ से बाहर अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर भी होगी। इसके बाद उसका चाइल्डहुड स्टेज आएगा, उसके बाद उसका एडल्टहुड स्टेज आता है। तो यही बताता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो यूनिवर्सल होती है और प्रेडिक्टेबल होती है। यानी कि कुछ डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है उसको हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अब बच्चा जो है इस स्टेज में, उसके बाद जो है बच्चा इस स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल, इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इसके कुछ लॉज। इसमें पहला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कंटिन्यूटी ये क्या है, बहुत ही इजी है। इसमें ये कहता है सिंपल कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये पॉइंट भी एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है कि डेवलपमेंट क्या है, क्या ये डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो हमें याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है एक तो एक कंटिन्यूस है और दूसरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी कि हमेशा जो है बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ये फ्रॉम वॉर्म टू टर्म जो है चलता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर डेथ तक जो है डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है कंटिन्यू चलना। इसके बाद उसका दूसरा है ऑर्डरली सीक्वेंस। ऑर्डरली सीक्वेंस होता है कि डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा ऑर्डरली होती है। ऑर्डरली मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो बैबलिंग करता है, यानी जब बात करने का तो वो सीखता है, और उसके बाद वो बात करता है। या बच्चा जो है पहले जो है वो क्रॉलिंग करता है, उसके बाद वो चलता है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा चलेगा, कहीं पे बच्चा पहले चलेगा और उसके बाद क्रॉलिंग करेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डरली सीक्वेंस है कि पहले बच्चा इस स्टेज में जाएगा तो ऐसे जो है बच्चे की डेवलपमेंट होगी। तो ये फिक्स होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, वो है यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न भी सेम है बिल्कुल, कि हर जगह जो है पैटर्न जो होता है बच्चे की डेवलपमेंट का वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। वो बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा होता है बच्चे की डेवलपमेंट। बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्शनल ट्रेंड, जिसमें है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। यानी कि 2 वेक्टर्स, यानी कि 2 डेवलपमेंट ट्रेंड जो है बच्चे में है होती है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे लगता है हर बार पूछा जाता है। एक है सेफेलोकॉर्डल, जिसमें ये कहता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ये स्टार्ट फ्रॉम हेड, यानी कि सिर से, उसके बाद मूव टूवर्ड्स जोनवर्ड, टूवर्ड्स टूज, यानी कि हेड से और नीचे की तरफ जो है बच्चे की जो है डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होती है। ठीक है। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टूवर्ड्स आउटवर्ड, यानी कि सपोज अभी बच्चे की डेवलपमेंट पहले आर्म, ये बाजू होती है, तो उसमें बच्चे की डेवलपमेंट पहले अच्छे से होती है। उसके बाद जो है फिंगर्स वगैरह होता है, हैंड होता है, फिंगर्स होते हैं, उसमें फिर उसकी डेवलपमेंट होती है जिसमें वो कोऑर्डिनेशन वगैरह कर पाता है। यानी कि सपोज अगर मैं किसी 2 साल के बच्चे को पेंसिल दूंगा या पेन दूंगा तो लिखने के लिए बोलूँगा, पेन तो वो पकड़ लेगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको हैंड कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है अभी अच्छे से नहीं हुई है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो होती है सेंटर टुवर्ड आउटवर्ड, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। ये बहुत आपको याद रखना है अच्छे से। सेफेलोकॉर्डल आपको मैं फिर से बताऊंगा, सेफेलोकॉर्डल ट्रेंड जो होता है हेड टू टू, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है ये होता है सेंटर टू आउटवर्ड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है साथ साथ में चलना, यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, फिजिकल है, वो कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, ये हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, ये साथ साथ में चलती है। और अगर किसी भी स्टेज, बच्चे की किसी भी स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज में इफेक्ट पड़ा तो उसका असर जो है दूसरे में भी पड़ता है। सपोज अभी इसको सिंपल एग्जांपल में दूंगा, सपोज कभी का क्या होता है जब हम फिजिकली कभी हम बीमार होते हैं तो उसका असर क्या होता है, हमारे मेंटल पे असर होता है कि हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि फिजिकल जब हम बीमार होते हैं तो कॉग्निटिव यानी हमारे माइंड पर भी उसका असर पड़ता है कि हम अच्छे से किसी चीज़ को काम नहीं कर पाते हैं। इस तरह इमोशनली हम थोड़ा सा वो दूर किसी चीज़ों से दूर चले जाते हैं। सोशली भी हम कट ऑफ हो जाते हैं जिन दिनों हम बीमार होते हैं। तो यही पॉइंट है कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, साथ साथ में जो है हर स्टेज जो है वो साथ साथ में चलती है। और उसके अलावा एक पॉइंट जो एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है कि दो बच्चे जो है उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो भले ही सेम होगी, प्रिडिक्टेबल होगी, लेकिन डिफरेंट होती है। डिफरेंट मतलब होता है कि कोई बच्चा जो है हो सकता है उसकी जो डेवलपमेंट हो वो तेज़ हो, और जो दूसरा बच्चा हो उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि दो बच्चों में डिफरेंस हो सकता है डेवलपमेंट के लिहाज से। उसके बाद अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम हेड टू टू डायरेक्शन इज नोन एज, यानी जो भी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड टू टू उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, इंटररिलेशन, स्पाइरल। तो इसका है बी पार्ट, सेफेलोकॉर्डल। इसी तरीके से है दूसरा क्वेश्चन इसका, द फ्रेज वार्म टू टॉम, अभी हमने पढ़ा, इज बेस्ट लिंक्ड टू विच डेवलपमेंट प्रिंसिपल। जो वार्म टू टॉम जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसको कौन सा डेवलपमेंट जो है, कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ये दर्शाता है? इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, इंडिविजुअल रेट, यूनिफॉर्मिटी। तो ये इसका है कंटिन्यूटी। हमने पढ़ा कि ये जो है डेवलपमेंट जो होता है हमेशा कंटिन्यू होता है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सी पार्ट, ए बेबी बैबलिंग फर्स्ट देन स्पीकिंग वर्ड्स इलस्ट्रेट विच प्रिंसिपल? स्पाइरल प्रोग्रेशन, प्रिडिक्टेबल, इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंस। यानी पहले बच्चा जो है बैबलिंग करेगा उसके बाद बोलेगा। इस चीज़ को हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा ही होता है। तो इसका भी आएगा बी पार्ट, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। उसके बाद है चौथा, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर, दिस इज गवर्न बाय इंडिविजुअल वेरिएशन, कंटिन्यूअस ब्रेक, यूनिफॉर्म पैटर्न, डिसकंटिन्यूटी। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है यूनिवर्सल होता है, हर जगह डेवलपमेंट जो होता है सेम एक जैसा होता है। तो इसको किस लॉ से हम गवर्न करेंगे? इंडिविजुअल वेरिएशन, कंटिन्यूअस ब्रेक, यूनिफॉर्म पैटर्न, डिसकंटिन्यूटी। तो उसका सी पार्ट है यूनिफॉर्म पैटर्न। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ फुर आर्म prior to coordinating single finger grasp is cephalocaudal, spiral pattern, proximo-distal, discontinuity। इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो सेंटर टूवर्ड्स आउटवर्ड जो है डेवलपमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं? cephalocaudal हमने पढ़ा था फ्रॉम हेड टू टू, और इसका आएगा सी पार्ट, proximo-distal। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज विच प्रोडक्ट, यानी कि जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है तो उसको हम किस चीज़ से मैथमेटिकली डिनोट करते हैं? तो हमने इस बारे में पहले भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा दो चीज़ों से बनती है। एक होती है हेरिडिटी, यानी कि इसको सिंपल तरीके से याद रखना है, हेरिडिटी यानी कि जीन्स जो होता है ये फैमिली की तरफ से जो होता है, और दूसरा एनवायरनमेंट, यानी कि हेल्थ इनटू एनवायरनमेंट। इसका आएगा बी पार्ट। उसके बाद है ए चाइल्ड कोऑर्डिनेट्स आई हैंड मूवमेंट टू कैच अ बॉल, दिस शोज, यानी कि एक बच्चा जो है वो बॉल पकड़ता है और उसमें कोऑर्डिनेशन जो होती है वो किसकी होती है? हैंड की होती है, आइज़ की होती है। तो इसको हम क्या किस में दिखाएंगे? कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, लीनियर पाथ में। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? आई की हो रही है और हैंड की हो रही है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन, यानी साथ में जो भी चीज़ साथ में हम मिलाएंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके बाद है टू चिल्ड्रन ऑफ एज 5 वॉक्स एट डिफरेंट पीरियड्स, दिस शोज। तो ये भी हमने अभी पढ़ा था कि दो बच्चे हैं, तो 5 साल के बच्चे हैं, वो मतलब उनको चलने का तरीका जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका ये क्या दर्शाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, डिसऑर्डर ग्रोथ, यूनिफॉर्म डिले और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका हमें पता है ये है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रोग्रेशन पाथ ऑफ चाइल्ड ग्रोथ? यूनिफॉर्म लीनियर पाथ, नॉन प्रिडिक्टेबल ग्रिड, स्पाइरल पाथवे, सेगमेंटेड ब्लॉक। तो अभी मैं ये पॉइंट बताना भूल गया था कि डेवलपमेंट जो होती है एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है कि डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा स्पाइरल होती है। स्पाइरल मतलब होता है कि ऐसे, ये वाला जो होता है इसको स्पाइरल कहते हैं। ये हमेशा जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। लीनियर एक होता है लीनियर भी नहीं होती है, और
डिसकंटिन्यूस भी नहीं होती और रिवर्सिबल भी नहीं होती। आपको याद रखना है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा स्पाइरल वे में होता है, ऐसे होता है स्पाइरल वे, इसको स्पाइरल कहते हैं। लीनियर नहीं होता है और रिवर्सिबल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर यही हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रोग्रेशन पाथ ऑफ चाइल्डहुड में। यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन प्रेडिक्टेबल, तो हमने पढ़ा कि हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और है स्पाइरल पाथवे, सेगमेंटेड ब्लॉक, तो इसका आएगा सी पार्ट, स्पाइरल पाथवे। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है ए चाइल्ड सफरिंग फिजिकल इलनेस also isolates easily. This shows specific response, interrelated domain, linear regression, nature isolation. A child उसके बाद है a child suffering physical illness, यानी एक बच्चा है वो फिजिकली जो है इल है, आइसोलेट सोशली। दिस शोज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इंटररिलेटेड डोमेन, लीनियर रिग्रेशन, नेचर। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि अगर बच्चा जो है किसी एक चीज़ में जो है किसी एक डोमेन में बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो उसका असर जो है दूसरे डोमेन में भी होता है, यानी कि सारा इंटर रिलेटेड होता है। तो इसका आएगा बी पार्ट, इंटर रिलेटेड। उसके बाद है क्वांटिटेटिव चेंजेस सच एज हाइट एंड वेट इंक्रीजेस इज कॉल्ड, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज। इसके बारे में हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव चेंज वो चेंज होता है जिसको हम मेजर कर पाते हैं। सच एज हाइट एंड वेट इंक्रीज इज कॉल्ड होलिस्टिक मैच्योरिटी, कॉग्निटिव शिफ्ट, फिजिकल ग्रोथ, इंटीग्रेशन इंडेक्स। तो इसका आएगा सी पार्ट, फिजिकल ग्रोथ, यानी कि जिसे बच्चे की हाइट वगैरह बढ़ रही है तो इसको हम किस चीज़ में देख सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ में। होलिस्टिक मैच्योरिटी वगैरह होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा। कॉग्निटिव जो है वो भी क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, फिजिकल ग्रोथ जो है वो आएगा क्वांटिटेटिव में। उसके बाद है डिजाइनिंग प्राइमरी स्कूल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन चाइल्ड लिमिट इज अलाइंड विद ट्रेडिशनल कंडीशनिंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रिक्टली रूट लर्निंग, स्टैंडर्ड डिसिप्लिन। तो इसका आएगा बी पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने अभी पढ़ा कि डेवलपमेंट जो होती है। उसके बाद है ए टोडलर रन्स बिफोर दे कैन राइट और पेंट, दिस शोज विच प्रिंसिपल, यानी एक बच्चा जो है वो मतलब दौड़ पाता है, अच्छे से वो दौड़ पाता है इससे पहले कि वो लिख पाए या पेंट कर पाए। दिस शोज विच प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ग्रॉस टू फाइन कोऑर्डिनेशन, सीलिंग लिमिटेशन, लीनियर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किस चीज़ की बात आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि मतलब वो दौड़ पा रहा है, तो दौड़ पा रहा जो आ रहा है वो आएगा बी में, ग्रॉस टू फाइन कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है चाइल्ड बोन्स स्ट्रक्चर ग्रो एंड ऑसिफाई इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, दिस शोज, ये क्या दर्शाता है, यानी कि बच्चे की जो है बोन वगैरह जो है वो बढ़ रही है, बन रही है, ग्रो कर रही है एक ऑर्डर में, ये और इसको हम देख भी रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट रैंडम पाथ, टोटल एनवायरनमेंट शेप, मोटर आइसोलेशन। तो हमें पता है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड पेरेंटिंग स्टाइल आर पार्ट ऑफ, यानी न्यूट्रिशन जो है, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड पेरेंटिंग स्टाइल आर पार्ट ऑफ नेचर इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल नर्चर, इंटरनल मैच्योरिटी, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो इसका बी पार्ट है एनवायरमेंटल नेचर। उसके बाद है सर्टेन पीरियड्स ऑफ लाइफ आर क्रिटिकल फॉर लर्निंग लैंग्वेज, दीज आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, यानी सर्टेन पीरियड्स लाइफ के जो कुछ पीरियड्स होते हैं जो क्रिटिकल होता है सीखने के लिए, सीखने के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस साइकिल या कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म, सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड, स्पाइरल एक्सेप्शन। ये तो बहुत इजी है, यानी कि सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड। उसके बाद है अब असर्शन है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी बार, असर्शन और रीजन बड़ी बार एग्जाम में आते हैं, उसको अच्छे से देखना है। ए टीचर कैन फुली प्रिडिक्ट ए चाइल्ड्स हाइट स्पीड, यानी कि एक टीचर जो है वो फुली प्रिडिक्ट करेगा कि एक बच्चे की हाइट जो है उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है। यानी कि सपोज अगर आज बच्चे की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो टीचर जो है प्रिडिक्ट कर पाएगा कि कल जो है वो फिर से 7 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर होगा। तो क्या ये असर्शन ठीक है? तो ये असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि
हाइट को हम नाप तो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम कि कल इसकी हाइट कितनी होगी। तो असर्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है ग्रोथ इज स्ट्रिक्टली लीनियर, तो हमें पता है कि ग्रोथ जो है ये लीनियर नहीं होती बल्कि ये स्पाइरल होती है। यानी इसका मतलब है कि असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो हम देखेंगे अब कि इसमें कौन सा पार्ट आएगा। बोथ ट्रू एंड करेक्ट ये भी नहीं है, बोथ ट्रू रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं है, असर्शन टू रीज़न फॉल्स। अभी बोथ असर्शन एंड रीज़न फॉल्स दोनों ही जो है ये गलत है। अब है a student plays piano easily but struggle to lift heavy weight. This indicates normal fine versus gross speed, exceptional motor delay, lack of spiral rest, traditional regression। तो इसका आएगा नॉर्मल फाइन वर्सेस ग्रॉस स्पीड। उसके बाद है पीयर इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन शेप्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है दूसरे बच्चों के साथ, उससे जो है इसका मेंटल जो है वो डेवलप होता है, मेंटली जो है वो डेवलप होता है। दिस इज गवर्न बाय प्योर जेनेटिक पाथवे, इंटरकनेक्शन ऑफ डोमेन्स, डिसकंटिन्यूअस ब्लॉक, नॉन यूनिफॉर्म सीक्वेंसिंग। तो इसका आएगा इंटरकनेक्शन ऑफ डोमेन्स। अब है व्हाई डज मॉडर्न प्ले थेरेपी फॉस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कीप्स किड बिजी, fosters integrated domains, restricted organic rate, eliminate nature factor। तो इसका बी पार्ट आएगा फॉस्टर इंटीग्रेटेड डोमेन्स। तो आज का टॉपिक यहीं पर था। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।